हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग बिहार के सामान्य परिचय के अंतर्गत प्राचीन बिहार का इतिहास पढ़ेंगे, जो केबीसी नैनो पब्लिकेशन से है, जो 69th बीपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। प्राचीन बिहार के अंतर्गत पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य एवं गुप्त वंश, बौद्ध एवं जैन धर्म के बारे में पढ़ना है। प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत के बारे में अगर जानने का प्रयास करेंगे तो प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए दो प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया था, पुरातात्विक एवं साहित्यिक। एक पुरातत्व के सहारे जानने का प्रयास करते हैं, पता चला है, और एक साहित्यिक स्रोत के माध्यम से पता चला है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरांद जो सारण के अंतर्गत आता है, चेचर वैशाली के अंतर्गत आता है, मनेर पटना के अंतर्गत आता है, एवं सोनपुर सारण में ताम्र प्रस्तन वस्तुएं और मृदभांड प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन अभिलेख लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। बराबर की गुफाएं, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक, इन चीज़ों से पुरातात्विक स्रोत के सहारे बिहार के बारे में जानकारी मिली है। खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके एवं मूर्तियां आदि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत हैं। अब साहित्यिक स्रोत में क्या क्या मिले हैं? साहित्यिक स्रोत कौन से साहित्यिक स्रोत से बिहार के बारे में जानकारी मिलती है? रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं, खास करके अंगुत्तर निकाय, दृघ निकाय, विनय पिटक और जैन रचनाएं के अंतर्गत भगवती सूत्र आदि प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण जैसे मेगास्थनीज, इंडिका जो लिखे हैं, फाहियान, इत्सिंग, वेनसांग के यात्रा वृत्तांत से जानकारी मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। अब पाषाण काल के अंदर, पूरा पाषाण काल के अंदर देखेंगे, पूरा पाषाण काल के अंदर इस काल में मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे। पूरा पाषाण काल के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय बिहार के लोग या बिहार के रहने वाले लोग जो थे वो मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे। दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुरदुरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा, दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। बीपीएससी इस जगह से क्वेश्चन बराबर पूछा करती है। मध्य पाषाण काल के अंतर्गत इस काल में मानव आखेटक, खाद्य संग्राहक एवं पशुपालक था। मानव द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया था। ये भी पूछ चुका है बीपीएससी कि पहला पालतू पशु किसे बनाया गया था। दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। अब नवपाषाण काल के अंतर्गत देखेंगे, इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था और मानव बस्तियों में निवास करने लगा था। नवपाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए हैं। चिरांद जो सारण में पड़ता है, चेचर वैशाली में, मनेर पटना में, सनुआर रोहतास में से पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। कैमूर की पहाड़ियाँ, नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। ये भी अवशेष लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। इस तरीके से बीपीएससी के केबीसी नैनो में दिए गए बीपीएससी के प्राचीन इतिहास के लाइन बाय लाइन को पढ़ना है और याद भी रखना है, ताकि बीपीएससी में इससे क्वेश्चन ना छूट पाए। जैसा कि आप लोग को पता है, 68th बीपीएससी से ही बीपीएससी के अंतर्गत क्या कर दिया गया है, निगेटिव मार्किंग कर दिया गया है। इसीलिए अब गलती करना नहीं है, गलती करने पे भारी नुकसान सहन करना पड़ सकता है। नवपाषाण काल के अंतर्गत बता दिए। अब आगे देखेंगे वैदिक काल के अंतर्गत। तो वैदिक काल में आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है। वैदिक सभ्यता के 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पूर्व वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में है, और उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में है। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। ये बीबीआई पॉइंट है, पूछ सकता है कि ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार में था अथवा नहीं था, तो नहीं था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा सतपथ ब्राह्मण, ये बहुत भी आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सतपथ ब्राह्मण लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना में मिलती है। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है।
जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि किसमें बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा किसमें मिली है, तो शतपथ ब्राह्मण में। ऋग्वेद में बिहार को किक्कट एवं व्रात्य शब्द से संबोधित किया गया है। वराह पुराण में किक्कट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। वराह पुराण में किक्कट को क्या कहा गया है? अपवित्र प्रदेश कहा गया है।